We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 2022 में आप भी उन्हीं की साइकिल पर बैठ के सवार थे। देखिए, कीचड़ साफ करना होता तो कीचड़ में हिलना पड़ता है, ठीक है। समाजवादी पार्टी उठा के देखिए, अब अगर आप इटावा की ही घटना को लीजिए तो आप यादव को बुला करके प्रेस के सामने उसको जो है सम्मानित करते हो और आप उसको पुरस्कार देते हो। पता लगा कि 50,000 रुपया है समथिंग उसको दिए। आप इतनी घटनाएं हुई मुसलमानों के साथ, एक मुसलमान को बुला करके आपने उसको प्रोत्साहित किया कि नहीं आपके साथ अन्याय हुआ, हम आपके साथ खड़े हैं। एक भी मुसलमान के साथ अगर खड़े हों, किसी राजभर के साथ खड़े हों, किसी पाल पटेल चौहान के साथ, प्रजापति के साथ खड़े हों, नाई गोंड के साथ खड़े हों, किसी दूसरे के साथ खड़े हों। ये अभी तो 2 दिन पहले हमने सुना कि मीटिंग बुलाए तो 2 तरह की मीटिंग की, एक मुसलमानों की मीटिंग की, एक पासमानदा मुसलमानों की मीटिंग की, अलग दो वर्ग बना दिए और दोनों से कह रहे हैं कि देखो भाई, आपके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होगा तो हम नहीं बोलेंगे। आप बीजेपी को अगर रोकना चाहते हो तो आप अपने घर में बैठे रहो, लात खाते रहो और बूथ पर जाकर के चुपचाप मार के उड़ दो। यही सिखा रहे हो। जब उनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है तो आप उनके साथ खड़े हो जाओ। इसी नाते मैं कहता हूं ना कि 4 बार तो वो आपको साइकिल चलाने के सिखा दिए। आप साइकिल चलाते हैं, उनको कैरियर पर बैठाए हो, अब बैठे बैठे चूतर पिरा रहा है। थोड़ा इस बार 27 में अगर सरकार बनती है तो किसी मुसलमान के बेटा को साइकिल चलवा दो, आप थोड़ा कैरियर पर बैठो, कुछ दूर चलो, तब न समझ में आएगा कि कैरियर पर बैठने का क्या आनंद आता है। तो 27 के चुनाव में किसी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री घोषित करें कि अब सरकार बनती है तो हम किसी भी मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं तो खाली गुलाम बना के रखेंगे। ये बात तो मैं खुलेआम कहता हूं। आज मैं तो कहता हूं कि जो मुसलमान लीडर उनके पार्टी में हैं वो गुलाम हैं, वो लोडर बन के बैठे हैं वहां, वो अपने हक की बात नहीं करते हैं। उनको अपने हक के हिस्सेदारी की बात करनी चाहिए। अगर समाज में कहीं जुल्म जाति अन्य अत्याचार हो रहा है तो उनके साथ समाजवादी पार्टी के लोगों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये चले जाएंगे कहां? जेल में, आजमगढ़, रमाकांत यादव से मिलने, लेकिन आजम खान जेल में बंद हुआ नहीं जाएंगे इस नाते वो मुसलमान है। कोई देवरिया चले जाएंगे, यादव के साथ घटना होती तो वहां चले जाएंगे क्योंकि वो यादव हैं। लेकिन वहीं जब संभल में घटना होती है, आपके मुरादाबाद घटना होती है, या कि कहीं भी मुसलमान के साथ घटना होती है, तब अखिलेश यादव जी के पास न टाइम है न उनके पास सोच है कि हम वहां भी जाएं उनके दरवाजे पर। तो ये मुसलमानों को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। और संविधान कहता है कि सबको बराबरी का अधिकार है। 20% आबादी मुसलमान की और 7% यादव, 4 बार मुख्यमंत्री 20% वाले को गुलाम बना के रखे हो, दो एक बार पावर उसको। उसमें यह भी कहा है कि जुलूस के दौरान कहीं पे भी हथियारों या तलवारों का प्रदर्शन ना किया जाए, साथ में खुले में कहीं पे भी मीट की दुकानें ना खुलें जिस जगह पे कावड़ का रूट रहेगा। इसको लेके भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से आ रही हैं। देखिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सरकार कटिबद्ध है कि खुले में आप जिन हथियारों पर पाबंदी है वो हथियार लेके नहीं चल सकते। जैसे देखते हैं कि कोई भी कट्टा लेके कहीं पुलिया पर बैठता है तो पुलिस पकड़ के चालान कर देती है। तो भाई कट्टा लेके बैठे, हो सकता है किसी को मारी दो, देख नहीं रहे हो कि आजकल इतना खून गर्म है कि बात बात में पट से कट्टा चला दे रहे हैं, बेचारे लग जा रही है, लौट जा रहे हैं। तो सरकार की मंशा है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। जो संदेश गौतम बुद्ध जी ने दुनिया को दिया शांति का संदेश, वही संदेश तो ये भी चाह रहे हैं कि प्रदेश में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, शांति रहे, लोग खुशहाल रहें। उसी लिए तो वो काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, सोशलिस्ट और सेक्युलर जो शब्द हैं इनको हटा देना चाहिए। अब देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दी है उसको हटाना बहुत कठिन काम है। बयान देना अलग बात है, लेकिन हटाना बड़ा कठिन काम है। जो बाबा साहब ने लिखा है, जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था से ही देश चल रहा और चलेगा। वो कह रहे हैं कि ये दोनों शब्द इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने संविधान में डाले थे और लिहाजा अब इमरजेंसी नहीं है, इसलिए इन शब्दों को हटा देना चाहिए। इमरजेंसी नहीं है तो फिर आगे उस चीज का उपयोग अगर जरूरत पड़ेगी तो किया जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों से उनको नफरत है, जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, जो समाज को बांटने का काम करते हैं।
और समाज को बांटने का तो वही काम कर रहे हैं। मुसलमान की अलग मीटिंग, पासमानदा समाज की अलग मीटिंग। अभी तक तो अल्पसंख्यक हम समझते थे कि मुसलमान होता है, लेकिन वो तो दूगो हुआ खुद बांट दिए हैं।